हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। जैसा कि आपने देखा था, हमने पिछली वीडियो में मुगलों के और राजपूतों के संबंधों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि पार्ट 1 था। आज की वीडियो में हम मुगल और राजपूतों के ही संबंधों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल आमेर जो है संबंध, मुगल राठौर संबंध, मुगल बीकानेर संबंध, ठीक है, इस प्रकार से जो अलग अलग संबंध रहे हैं मुगलों के साथ राजपूतों के, वे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। चलिए जान लेते हैं मुगल मारवाड़ संबंध हुमायूं के समय के, ठीक है। जो हुमायूं था, जैसा कि हम जानते हैं कि 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं ने चौसा का युद्ध जो है लड़ा था शेरशाह सूरी के खिलाफ, ठीक है। तो यानी कि चौसा का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो उस समय जो है मुगल शासक हुमायूं था और मारवाड़ का जो शासक था वो था मालदेव। हुमायूं ने जो है शेरशाह सूरी के विरुद्ध मालदेव से सहायता मांगी थी जब वह चौसा के युद्ध में जो है पराजित हुआ, ठीक है। लेकिन जो मालदेव था उसने सहायता देने से कर दिया मना, ठीक है। अब जो हुमायूं था वह आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और अफगान की तरफ चला गया। तो चलिए जान लेते हैं मुगल और आमेर के संबंध किस प्रकार से थे, ठीक है। जिस समय आमेर जो है मतलब राजपूत शासक थे, तो उस समय में जो है अकबर का राज्य था, अकबर का, ठीक है। 1562 ईस्वी में जो है अकबर अजमेर के तीर्थ यात्रा पर गया और तीर्थ यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात हुई भारमल से, जो कि एक राजपूत शासक था भारमल। और किस स्थान पर हुई थी? सांभर नामक स्थान पर जो है इन दोनों की मुलाकात हुई। अकबर और जो राजपूत शासक है भारमल, आमेर का जो शासक है भारमल, उसकी मुलाकात हुई अकबर से सांभर नामक स्थान पर, ठीक है। 1562 ईस्वी में जो अकबर है वह अजमेर की तीर्थ यात्रा पर गया था। इसके दौरान जो है उसकी मुलाकात भारमल से हुई, ठीक है। किस स्थान पर? सांभर नामक स्थान पर हुई थी। शासक भारमल था, उसने अकबर के सामने अपनी पुत्री हरखा बाई के विवाह का प्रस्ताव रखा, ठीक है। और फिर इस प्रकार से इन दोनों में जो है एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और यह जो है प्रथम वैवाहिक संबंध था जो मुगल और जो है राजपूतों के बीच में हुआ, ठीक है। जिसे हरखा बाई को इतिहास में मान बाई के नाम से, मरियम उजमानी के नाम से और शाह बाई के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यह शाही महल की जो है प्रमुख रानी जो है बनी, ठीक है। जो भारमल था इसका पुत्र था भगवान दास, ठीक है। भगवान दास का बेटा था राजा मान सिंह, ठीक है, जिसके पास 5000 मनसब भी थे और जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में जो है अकबर, जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें जो है अकबर के साथ उसके सेनापति की भूमिका निभाई थी, ठीक है। जो अकबर है, ठीक है, उसके युद्ध का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह, ठीक है। इस प्रकार से मुगल और आमेर के बीच में जो है एक वैवाहिक संबंध यानी मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित हो गए। आगे बढ़ते मुगल बीकानेर संबंध, ठीक है। 1570 ईस्वी में जो है नागौर दरबार लगाया गया और जब ये दरबार लगाया तो उस समय किस मुगल बादशाह का शासन था? अकबर का, ठीक है। ये अकबर का शासनकाल था। उस समय में जो है 1570 में जो है नागौर दरबार लगाया गया और 1572 ईस्वी में यानी कि 2 साल बाद जो अकबर था उसने राय सिंह को, ठीक है, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया, ठीक है। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक जो है नियुक्त कर दिया और 1593 ईस्वी में जो है अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश दिया। इस प्रकार इन दोनों में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित हो गए, दोस्ताना संबंध जो है स्थापित हो गए, ठीक है। और जो राय सिंह की राय प्रशस्ति है वो कहाँ पर है? जूनागढ़ किले में। जो जूनागढ़ किला है, ठीक है, इसमें 1568 ईस्वी में जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां लगी हुई हैं, जिन्होंने अपने बहादुरी के जो है जौहर दिखाए थे, ठीक है। तो इनकी जो मूर्तियां हैं वे जूनागढ़ किले में लगी हुई हैं। 1612 ईस्वी में जो है राय सिंह की मृत्यु हो गई और जब वह मुगलों के अभियान कर रहा था, ठीक है, मुगलों के अभियान के दौरान जो है 1612 ईस्वी में जो है राय सिंह की मृत्यु होगी। तो चलिए जान लेते हैं राय सिंह के बारे में कुछ कॉमन बातें कि जो राय सिंह था उसके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। राय सिंह कौन था, ठीक है। राय सिंह जो है बीकानेर का शासक था। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मुगल बीकानेर संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुगलों का शासक उस समय अकबर था और बीकानेर का शासक कौन था? राय सिंह। राय सिंह का जो जन्म है वह हुआ था 1541 ईस्वी में और उसकी जो मृत्यु हुई थी 1612 ईस्वी में। राय सिंह के पिता का नाम था कल्याणमल और इसकी माता का नाम था रत्नावली, ठीक है।
तो जो राय सिंह था, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका समकालीन मुगल शासक कौन था? अकबर। ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। जो राय सिंह था, इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? महाराजा, राजेंद्र, राजपूत आने का करण। जो राजपूत आने का करण नामक जो उपाधि है, ये इसे मुंशी देवी प्रसाद ने जो है कहा था, इसे राजपूत आने का करण। ठीक है, तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजपूत आने का करण जो है राय सिंह को ये उपाधि किसने जो है दी थी? तो मुंशी देवी का प्रसाद आंसर होगा। ठीक है, राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जो राय सिंह था, उसने प्रधानमंत्री जिसका नाम था करमचंद, उसकी देखरेख में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसे जूनागढ़ जो है दुर्ग कहा जाता था। पहले जूनागढ़ दुर्ग को जो है राव बीका ने बनवाया था। जो जूनागढ़ दुर्ग था, पहले इस स्थान पर जो है राव बीका ने जो है बनवाया था इसे, जिसे बीका जी की टेकरी कहा जाता था। मतलब उसे पहले जूनागढ़ दुर्ग नहीं कहा जाता था। जब राव बीका ने इसे बनवाया था, तो इसे जो है बीका जी की टेकरी कहा जाता था। बीका जी की टेकरी याद रखिएगा, सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ दुर्ग को पहले किसने बनवाया था और इसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जूनागढ़ दुर्ग को पहले राव बीका ने बनवाया था और उसने जो है इसे जो है बीका जी की टेकरी कहा जाता था। बाद में जो है राय सिंह ने इसकी मुरम्मत करवाई, और जब उसने इसकी मुरम्मत करवाई तो इसका नाम रख दिया जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ का मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो जूनागढ़ दुर्ग जो है बनाया, और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है इस दुर्ग को। इसके लिए एक कहावत पर चली था कि इसकी जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसकी जो दीवारें हैं वह बोलती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो बूंदी राज्य है उसका मुगलों के साथ क्या संबंध था। ठीक है, जो बूंदी राज्य था, इसका विभाजन हुआ था 1631 ईस्वी में, यानी इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया था। और इसे दो भागों में किसने बांटा? शाहजहां। ठीक है, मुगल बादशाह जो शाहजहां था, उसने जो है इसे इसके दो भाग कर दिए, और इसका विभाजन कब हुआ था? 1631 ईस्वी में। इस शाहजहां के द्वारा जो है इसका विभाजन किया गया दो हिस्सों में। पहले का नाम, जो पहला पार्ट था उसका नाम रखा गया बूंदी, और जो दूसरा हिस्सा था उसका नाम रखा गया था कोटा। ठीक है, जो कोटा हिस्सा था, ठीक है, जो इसे जब दो भागों में डिवाइड किया गया, तो कोटा राज्य का जो है प्रधान कौन था? राव माधो सिंह। ठीक है, तो बात करते हैं महाराजा राज सिंह व मुगल्स की, कि महाराजा जो राज सिंह है और मुगलों के बीच में किस प्रकार के जो है संबंध रहे हैं। महाराजा राज सिंह की थोड़ी सी जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। महाराज राज सिंह का जो जन्म है वह हुआ था 1629 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था महाराणा जगत सिंह, और इनकी माता का नाम था महारानी मेड़तनेची। ठीक है, इनका जो राज्य अभिषेक था वो हुआ था 1652 ईस्वी में, जो है इनका राज्य अभिषेक हुआ, गद्दी पर बैठे। इनकी जो उपाधि है उसका नाम है विजय काट कातू। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विजय काट कातू नामक जो उपाधि है वह किस जो है राजपूत शासक ने ली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? महाराजा राज सिंह। ठीक है, तो महाराजा राज सिंह जो है उसने जो है विजय काट कातू नामक उपाधि जो है धारण की थी। और महाराजा राज सिंह के जो समकालीन मुगल शासक हैं वह कौन कौन से थे? शाहजहां और औरंगजेब है इसके समकालीन शासक थे। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य में संघर्ष हुआ था। जो औरंगजेब था और जो राजा राज सिंह था, इनके बीच में एक संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष की वजह क्या था? चारूमती। चारूमती जो है वह किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और इसके भाई का नाम था मान सिंह। औरंगजेब ने जो है चारूमती के लिए, ठीक है, औरंगजेब ने चारूमती के लिए जो है मान सिंह पर जो है एक प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव जो है देकर भेजा। तो और मानसिंह पर दबाव डाला, तो मानसिंह ने जो है दबाव में आकर अपनी जो बहन है जिसका नाम है चारूमती, उससे विवाह उसका जो है निश्चित कर दिया। जब चारूमती को इसके बारे में पता चला तो उसने जो है महाराजा राज सिंह को जो है विवाह का प्रस्ताव भेजा, और उन्हें कहा कि आप जैसे वीर योद्धा के होते हुए मुझे इस जैसे व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़े तो इससे अच्छा जो है वे अपनी जान दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो चारूमती थी उसने महाराजा राज सिंह को जो है इनवाइट किया विवाह के लिए। ठीक है, और जो महाराजा राज सिंह था उसने जो है चारूमती को वह उसका अपहरण कर कर ले गया। ठीक है, चारूमती ने उनसे कहा कि वह उसका अपहरण कर कर ले जाए, क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। तो जो महाराजा राज सिंह था वह चारूमती का अपहरण कर कर ले गया, जिससे औरंगजेब जो है भड़क गया। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध का कारण है वो क्या है?
किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया लगाने का विरोध करने के कारण, जो औरंगजेब था उसने हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया, जिसका विरोध किया था महाराजा राज सिंह ने, जिसके कारण ये भी एक रीजन है इन दोनों के बीच में युद्ध का। ठीक है, उसके बाद है औरंगजेब के समय जो है श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर भागे गोसाई दामोदर। जो गोसाई दामोदर है वह औरंगजेब के समय, औरंगजेब के शासनकाल में जो है श्रीनाथ जी की मूर्तियां जो है लेकर भागे। वो गोपीनाथ को जो है राज सिंह ने शरण दी। ठीक है, गोसाई दामोदर व गोपीनाथ, ये दोनों ही जो है श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर भागे थे औरंगजेब के शासनकाल में, और इन दोनों को शरण किसने दी थी? राज सिंह ने दी थी, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राज सिंह जी ने इन्हें शरण दी व सिहाड़ व कंकरोली में मूर्तियां स्थापित करवाई, और इन जो मूर्तियां ये लेकर भागे थे वहां कहाँ पे स्थापित करवाई थी? सिहाड़ व कंकरोली में। इन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था राजसमंद झील। इसी राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी जो है राज प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, राजसमंद झील के किनारे ही जो किसने इनका निर्माण करवाया था? राज सिंह जी ने। तो इन्होंने जो है अपने नाम पर, जैसे इनके नाम के आगे जो है राजवर्ड लगा हुआ है, इन्होंने जो राजसमंद झील की थी, ठीक है, स्थापित, तो उनके नाम के आगे भी जो है राजवर्ड लगाया। तो राजसमंद झील के किनारे जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है राज प्रशस्ति लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मारवाड़ और अकबर के संबंधों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1570 ईस्वी में जो है एक नागौर दरबार लिखा था। उस समय किसका शासनकाल था? अकबर का। ठीक है, तो उस समय जो है रावचंद्र सेन, उदय सिंह और जो राम था, यह भी जो है मतलब नागौर दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है, रावचंद्र सेन जो है दरबार को छोड़कर भाग गया, और जो राम था वह अकबर की शरण में चला गया। ठीक है, अकबर की शरण में चला गया। जो रावचंद्र सेन है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि रावचंद्र सेन कौन था। इससे पहले हम जान लेते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह के बारे में जानते हैं कि उदय सिंह कौन था। ठीक है, जो राम था ये तो अकबर की शरण में चला गया, रावचंद्र सेन जो है दरबार को छोड़कर जो है चला गया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जो बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह जो है इसका शासनकाल था 1583 से 1595 ईस्वी में। 1581 से लेके 1583 ईस्वी तक जो है मारवाड़ के खालसा प्रदेश रहने के बाद ये शासक बना था। खालसा प्रदेश होता है जिसका कोई भी शासक नहीं होता, मतलब वह जो भूमि होती है वह केंद्र के अधीन होती है। ठीक है, तो 1581 से 83 ईस्वी तक मारवाड़ के जो खालसा प्रदेश था रहने के बाद जो है ये शासक बना। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला ये मारवाड़ का प्रथम शासक था। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम जो है शासक मारवाड़ का कौन सा था। याद रखना है कि मारवाड़ का पूछा इन्होंने, मारवाड़ का। ठीक है, तो मारवाड़ का प्रथम शासक जो है मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये मारवाड़ की बात हो रही है, इतना याद रखिएगा। अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जो है इसने जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ था। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई, लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके पुत्र किशन सिंह ने जो है किशनगढ़ राज्य बसाया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किशन सिंह ने कौन सा राज्य बसाया? किशनगढ़, अपने ही नाम पर जो है उसने जो है राज्य बसाया था। तो चलिए रावचंद्र सेन के बारे में जान लेते हैं कि जो रावचंद्र सेन है उनका जन्म हुआ था 1541 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 1581 ईस्वी में। ठीक है, और इनके पिता का नाम था मालदेव और इनकी माता का नाम था स्वरूप देवी। ठीक है, तो ये तो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि इनके माता या पिता का नाम क्या था। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में जन्म, मृत्यु, उपाधियां, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, जो रावचंद्र सेन था इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने जो है प्रताप का अग्रगामी, इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता था। इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता था। दी फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता था। दी फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी इन्हें कहा जाता था, और मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें कहा जाता था। मारवाड़ का प्रताप जो है इन्हें किसने कहा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ राम सिंह सोलंकी ने इन्हें जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का प्रताप जो है रावचंद्र सेन को किसने कहा। तो आंसर क्या होगा? विश्वेश्वर नाथ रेऊ राम सिंह सोलंकी ने। ठीक है, मालदेव ने जो है चंद्रसेन को सिवाना व बिसलपुर की जागीर दी थी। जो मालदेव था उसने चंद्रसेन को जो है सिवाना और बिसलपुर की जागीर दी। सिवाना को जो है गढ़ सिवाना भी कहा जाता था। अपने भाई उदय सिंह से जो है लोहावट का युद्ध लड़ा। जो रावचंद्र सेन था इसने अपने भाई उदय सिंह से जो है एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था लोहावट का युद्ध।
ठीक है। चंद्रसेन का सौतेला भाई जो है राम, ठीक है, चंद्रसेन का जो सौतेला भाई था जिसका नाम था राम, नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। ठीक है, वह जो है राम चंद्रसेन से नाराज हो गया और वह अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने जो है 1564 में हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ भेजा और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। चंद्रसेन का जो पहला पलायन था वो हुआ था भादरा जून में। तो ऐसा भी एग्जाम में जो है पूछ लेते हैं कि चंद्रसेन का पहला पलायन कौन सा था। ठीक है, तो आंसर होगा भादरा जून। भादरा जून जो है एक छोटा सा गांव है जो कि यहाँ के दुर्ग और महल के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। इसका जो दुर्ग है, ठीक है, और जो महल है उसकी एक अलग ही पहचान है, जो कि एक छोटा सा गांव है, उसमें ये दुर्ग और महल जो है बना हुआ है। 1570 के नागौर दरबार में जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन असंतुष्ट होकर वह चला गया। 1570 में आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में जो है नागौर दरबार जो है लगा था। ठीक है, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन भी जो है वहां पर प्रेजेंट हुआ, उपस्थित हुआ, लेकिन जो है असंतुष्ट होकर वह चला गया। अकबर ने यहाँ शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था। जो अकबर था उसने जो है यहाँ पर शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया। 1571 में जो है चंद्रसेन का सिवाना यानी कि दूसरा पलायन हुआ। 1571 ईस्वी में जो चंद्रसेन था उसका दूसरा पलायन हुआ, कहां पर? सिवाना में। ठीक है, पहला उसका जो पलायन था वो कहां पर हुआ था? भादरा जून में, और जो दूसरा पलायन था वो हुआ था सिवाना में। 1572 में जो है राय सिंह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। 1570 में जब नागौर दरबार लगा तो उसके 2 साल बाद यानी 1572 में जो है राय सिंह जोधपुर का प्रशासक जो है बनाया गया। किसने बनाया था? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। 1573 ईस्वी में जो अकबर था उसने जो है शाह कुली खान, राय सिंह, केशव दास मेड़तिया को जो है चंद्रसेन को विजित करने के लिए भेजा। ठीक है, चंद्रसेन पत्ता राठौर पर जो है सिवाना दुर्ग का भार छोड़ जंगलों में चला गया। ठीक है, सिवाना से जो है निर्वासन के दौरान, ठीक है, चंद्रसेन का परिवार पोकरण दुर्ग से सुरक्षित था। जो सिवाना था, सिवाना से जो है निर्वासन के दौरान जो चंद्रसेन का पूरा परिवार था, ठीक है, वह पोकरण दुर्ग से सुरक्षित था। यहाँ चंद्रसेन का जो रावल हर राय से संघर्ष हुआ। ठीक है, किससे संघर्ष हुआ? रावल हर राय से। अपने अंतिम समय में जो है चंद्रसेन से सोजत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, अपने अगले समय में, अंतिम समय में जो चंद्रसेन था उसने सोजत पर दोबारा से अधिकार कर लिया। और 1581 ईस्वी में जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन की सिचियाय सारण में मृत्यु हो गई। ठीक है, सिचियाय सारण जो है एक प्लेस का नाम है, यहाँ पर जो है चंद्रसेन की जो है मृत्यु हो गई 1581 ईस्वी में। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। तो ये जो है कुछ अन्य जो है राजपूत शासक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सूर सिंह, जिनका शासनकाल रहा था 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। ठीक है, जो सूर सिंह थे ये मोटा राजा उदय सिंह, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उनके पुत्र थे। और लाहौर में इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक। लाहौर में इनका राज्य अभिषेक हुआ। अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि दी। जो अकबर था, बादशाह अकबर, उन्होंने सूर सिंह को किस की उपाधि दी थी? स्वाई राजा की उपाधि। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि किस राजपूत शासक को दी थी? तो आंसर क्या होगा? सूर सिंह। ठीक है, और सूर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये किसके पुत्र थे? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। ठीक है, जहांगीर ने जो है रण राघव व फौज श्रृंगार भेंट किए। जो जहांगीर बादशाह था उसने जो है सूर सिंह को रण रावत और फौज श्रृंगार जो है भेंट किए, तोहफे के रूप में दिए। सूर सागर तालाब, मोती महल व तलहट्टी महल का निर्माण करवाया। जो सूर सिंह था इसने अपने नाम पर, जैसे सूर सिंह है, इसके नाम के आगे जो है सूर वर्ड जो लगा हुआ है, उसी नाम पर इसने जो है सूर सागर, ठीक है, यानी कि इसके सागर जो तालाब है, सूर सागर तालाब, ठीक है, तो इसके नाम के पीछे भी सूर वर्ड लगा हुआ, तो सूर सागर तालाब, मोती महल व तलहट्टी महल का निर्माण भी जो है सूर सिंह ने करवाया था। क्योंकि कोई भी जो है बादशाह होता है तो वो अपने समय में कोई ना कोई जो है निर्माण कार्य तो करवाता ही करवाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सूर सिंह है इसने भी जो है सूर सागर तालाब, मोती महल और तलहट्टी महल का निर्माण करवाया था। इसके समय जो है माधोदास ददवाड़िया ने राम रासों की रचना की थी। याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में जो माधोदास ददवाड़िया था इसने एक रचना लिखी थी। उस रचना का नाम क्या है? राम रासो। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राम रासो की रचना जो है किसके शासनकाल में की गई। आगे जो है नेक्स्ट
राजपूत शासक है जिसका नाम है गज सिंह, जिसका शासनकाल रहा है 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर सिंह का शासनकाल 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक रहा था, तो आगे जो है गज सिंह का शासनकाल 1619 यानी कि नेक्स्ट, ठीक है, 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक रहा था। पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में इसका राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि जो गज सिंह था ये सूर सिंह का बेटा था। ठीक है, जो गज सिंह था तो इसका जो राज्याभिषेक है कहाँ पर हुआ था, बुरहानपुर में हुआ था। जब सूर सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है बुरहानपुर में गज सिंह का राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर ने जो है गज सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी, जैसे अकबर ने जो है सूर सिंह को यहाँ पर सवाई राजा की उपाधि दी थी, और इसी प्रकार से जो बादशाह जहांगीर था उसने जो है, क्योंकि अकबर के बाद तो गद्दी पर जहांगीर ही बैठा, ठीक है, तो जहांगीर जो था उसने जो है गज सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गज सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करने वाला मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, या जहांगीर ने गज सिंह को जो है कौन सी उपाधि प्रदान की, ऐसे प्रश्न भी जो है बन सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, तो ये कॉमन चीजें आपको याद रखनी है। गज सिंह जो है इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, बुरहानपुर में। दरबारी साहित्यकार, इसके समय के जो गज सिंह है इसके समय के दरबारी साहित्यकार कौन कौन से थे, हेमकवि जिसने की गुण भाष्य की रचना की थी, केशवदास गार्डन जो है जिसने की गज गुण रूपक की रचना की थी। इसके अलावा जो खुर्रम है, खुर्रम के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी। जो खुर्रम है उसके विद्रोह को इसने जो है सफलतापूर्वक जो है दबाया, जिससे खुश होकर जो बादशाह जहांगीर था, बादशाह जहांगीर, उसने जो है इसे कौन सी उपाधि दी थी, दलथंबन की उपाधि। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बादशाह जहांगीर ने जो है जो गज सिंह था उसे कौन सी उपाधि प्रदान की जब उसने जो है खुर्रम के विद्रोह को दबाया, दलथंबन। या ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, खुर्रम है उसके विद्रोह को सफलतापूर्वक किसने दबाया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गज सिंह। इसके अलावा जो है शाही दाग से मुक्त कर दिया। ठीक है, जो एक मोहर होती थी, एक चिन्ह होता था, उससे जो है जहांगीर ने उसे मुक्त कर दिया। गज सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, जो गज सिंह था, अब गज सिंह के बाद भी तो गद्दी पर कोई बैठेगा ना, तो गज सिंह ने जो है अपने 3 पुत्रों में से जो सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था जसवंत सिंह, उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। इससे नाराज होकर जो उसका एक अन्य पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह ने जो है शाहजहां के दरबार में वो चला गया। ठीक है, और जो शाहजहां था उसने भी जो है अमर सिंह को नागौर की जागीर और राव की उपाधि प्रदान की। जो शाहजहां था, दोबारा सुन लीजिए, कि जो गज सिंह था उसने जो है अपना उत्तराधिकारी चुना था अपने सबसे छोटे पुत्र को जिसका नाम था जसवंत सिंह। इससे नाराज होकर उसका एक अन्य पुत्र अमर सिंह जो है वह शाहजहां के दरबार में चला गया, और शाहजहां ने जो है अमर सिंह को नागौर की जागीर दी, साथ ही उसे एक उपाधि दी थी जिसका नाम है राव की उपाधि। ठीक है, तो और भरे दरबार में जो है सलामत खां के द्वारा गवार कहे जाने पर उसने वही कटार से उसे मार दिया। जो अमर सिंह था, जब उसे शाहजहां के दरबार में, ठीक है, भरे दरबार में एक व्यक्ति जिसका नाम था सलामत खां, उसने उसे गवार कहा, जिसके कारण जो है उसने वही कटार से उसे मार दिया। 1644 ईस्वी में करण सिंह के साथ मतीरे की राड़ लड़ाई हुई। ठीक है, 1644 ईस्वी में जो है अमर सिंह की करण सिंह के साथ जो है एक लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का नाम क्या था, मतीरे की राड़। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मतीरे की राड़ जो है किस जो लड़ाई है वह किस किस जो है के बीच में हुई, ठीक है, के मध्य हुई। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां के दरबार में जो है किस को गवार कहा गया, जिससे उसने वही कटार से उसे मार दिया। तो आंसर क्या होगा, अमर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जयसिंह प्रथम के बारे में। जो जयसिंह प्रथम है जिसका शासनकाल रहा है 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक जो है इसने राज्य किया था। इसका जन्म हुआ था बुरहानपुर में। ठीक है, जयसिंह प्रथम का जो जन्म है बुरहानपुर में हुआ। इसके पिता का नाम क्या था, गज सिंह। ठीक है, गज सिंह जो है इसके फादर का नेम था, और इसका जो राज्य अभिषेक है वो कहां पर हुआ था, आगरा में जो है इसका राज्य अभिषेक हुआ। जो इसकी उपाधि है, इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, राजा की उपाधि और महाराजा की उपाधि, और ये उपाधियां इसे किसने दी थी, बादशाह शाहजहां ने जो है जयसिंह को ये उपाधियां दी। ठीक है,
और रानी जो करमेती बाई है और जसवंत दे, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी रानियां हैं। इसकी रानी का नाम है करमेती बाई, ठीक है, जिसे जसवंत दे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी रानी जो है करमेती बाई है, उसे जसवंत दे के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए जसवंत दे के नाम से या फिर करमेती बाई के नाम से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों जो है एक ही रानी के नाम है, और ये किसकी रानी है, जसवंत प्रथम की रानी है। शाहजहां के पुत्रों में जो है उत्तराधिकारी संघर्ष के समय, ठीक है, जब शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में जो उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेना के द्वारा, ठीक है, पहले जो शाही सेना थी जो उसके द्वारा दारा शिकोह की ओर से लड़ा, और बाद में निष्पक्ष रहकर एक तरह से औरंगजेब का भी साथ दिया। ठीक है, जो जयसिंह प्रथम था, यह शाही सेना के द्वारा जो दारा शिकोह है उसकी तरफ से भी लड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो पुत्रों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो जो जयसिंह प्रथम था इसने दारा शिकोह की साइड ली थी। दारा शिकोह के साथ भी ये लड़ा, मतलब इसके साइड होकर भी ये लड़ा था, और बाद में जो है निष्पक्ष रहकर, निष्पक्ष मतलब दोनों की साइड ना रह के एक निष्पक्ष रहकर जो है एक तरफ से ये औरंगजेब का भी इसने साथ दिया था, यानी दारा शिकोह का भी साथ दिया और औरंगजेब का भी साथ दिया, यानी कि बराबर बराबर साथ दिया इसने। ठीक है, धर्मत के युद्ध में जो है ये पराजित हुआ, और पराजित होकर जब जयसिंह जो है जोधपुर लौटने पर जो है रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। ठीक है, जब ये धर्मत के युद्ध में पराजित हुआ और जब ये वापस जोधपुर जो है लौटा, तो इसकी जो रानी थी जिसका नाम था जसवंत दे, ठीक है, तो उसने जो है दुर्ग के दरवाजे, दुर्ग मीन्स महल के या फिर जो किले होते हैं इनके बड़े बड़े, ठीक है, तो जसवंत दे जो इसकी रानी थी उसने जो है मतलब किले का दरवाजा जो है खोलने से मना कर दिया, और जसवंत सिंह को जो है चांदी के बर्तनों की बजाय लकड़ी के बर्तनों में जो है भोजन करवाया। कहाँ एक जो है शासक है वह जो है सोने चांदी के बर्तनों में जो है भोजन खाता है, लेकिन जब वह एक युद्ध में पराजित हुआ, धर्मत के युद्ध में, तो उसकी जो रानी थी जिसका नाम था जसवंत दे, उसने जो है एक तो पहले दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए, मतलब खोलने से मना कर दिया, अगर धर्म कर्म में खोल भी दिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है उसे चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं दिया, बल्कि क्या है, लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। ठीक है, इंसल्ट एक तरह से। ठीक है, जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में जो है गुजरात का सूबेदार बनाया। जो जसवंत सिंह था उसको औरंगजेब ने 1600 जो है 59 में गुजरात का सूबेदार बनाया, और एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी इसे भेजा। ठीक है, अपना अंतिम समय जो है जसवंत सिंह ने जमरूद में बिताया, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जसवंत सिंह ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था, जमरूद में, और वहीं पर इनकी जो है मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा था कि आज जो कुफ्र का दरवाजा है वह टूट गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात कर लेते हैं अजीत सिंह के बारे में। जो अजीत सिंह था जिसका शासनकाल रहा था 1707 से लेकर 1724 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अजीत सिंह का जो जन्म है वह हुआ था लाहौर में सन 1679 ईस्वी में। जो अजीत सिंह का जन्म हुआ था, और इसके पिता का नाम था जसवंत सिंह और माता का नाम था जादम रानी। इसका जो संरक्षक था वो था वीर दुर्गादास राठौर। संरक्षक मीन्स की जब जब तक बालक की उम्र 18 साल तक नहीं होती तो एक संरक्षक नियुक्त करते, एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं जो कि उसका राजपाट संभालने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका जो संरक्षक था उसका नाम क्या था, वीर दुर्गादास राठौर। ठीक है, इसकी जो धाय माँ थी, जैसे अकबर की एक धाय माँ थी महामंगा, इसी प्रकार से जो अजीत सिंह था इसकी एक धाय माँ थी जिसका नाम था गौरा धाय। ठीक है, औरंगजेब को जो है अजीत सिंह के जीवित होने के प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली बुलवाकर नजरबंद करवा दिया। ठीक है, जब औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित होने का प्रमाण मिला तो औरंगजेब ने उसे धोखे से दिल्ली बुलवाया और उसे नजरबंद कर दिया, यानी कि उसे कैद कर दिया, जिससे दुर्गादास राठौर, मुकुंद दास खिच्ची व गौरा धाय ने छुड़ाया। जिसे किसने छुड़वाया था, दुर्गादास राठौर ने, जो कि उसका सुरक्षित था। ठीक है, मुकुंद दास खिच्ची और जो गोरा धाय थी जो उसकी धाय माँ थी, इन तीनों ने मिलकर जो है अजीत सिंह को छुड़वाया औरंगजेब की चंगुल से। गौरा धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। जो गौरा धाय थी इसने अपने बेटे का बलिदान देकर, ठीक है, अजीत सिंह की जान बचाई थी। नकली अजीत सिंह को असली अजीत सिंह समझकर औरंगजेब ने उसका नाम जो है मुहम्मदी राज रखा। जो नकली अजीत सिंह था, ठीक है, अजीत सिंह को बचाने के लिए, मतलब जो इन्होंने खेल खेला था, तो नकली अजीत सिंह को जो है
औरंगजेब ने असली अजीत सिंह समझकर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। ठीक है, यानी कि मोहम्मदी राज उसका नाम जो है रख दिया। ठीक है, इसके बाद है जो औरंगजेब है, औरंगजेब से बचाकर जब अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंद्री गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा गया। ठीक है, जो अजीत सिंह है उसे औरंगजेब से बचाकर, क्योंकि औरंगजेब उसके हाथों के पीछे पड़ा था, तो अजीत सिंह तभी तो उसका जो है नकली डुप्लीकेट बनाया गया था। ठीक है, ताकि उसकी जान बचा सके। लेकिन जो औरंगजेब है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो औरंगजेब से जान बचाकर जो है अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंद्री गांव में पुरोहित का नाम क्या है, जयदेव के पास जो है उसे रखा गया सेफ जोन में। इसके बाद जो है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें जो है हेल्प की, मदद की और अजीत सिंह को जो है केलवा की जागीर दी। ठीक है, इनकी हेल्प किसने की थी, महाराणा राज सिंह ने, और अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी थी। औरंगजेब ने जो है इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा। जो औरंगजेब है वो इसके हाथों के पीछे पड़ा है, इसका पीछा नहीं छोड़ा, तो जो औरंगजेब है उसने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम था अकबर द्वितीय। ठीक है, अजीत सिंह की शक्ति को तोड़ने के लिए। लेकिन जो अकबर द्वितीय है, ठीक है, वो भी इनकी तरफ मिल गया। जो अकबर द्वितीय है वो भी जो है अजीत सिंह की तरफ मिल गया। अकबर द्वितीय जो है वह दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को जो है भारत का सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, जो अकबर द्वितीय है वह दुर्गादास राठौर की मदद से जो है अपने आप को जो है भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिससे औरंगजेब इसे मरवाने के प्रयास करता है। जिससे क्या है, जो औरंगजेब है वह अपने पुत्र को जो है मरवाने के प्रयास करता है। अकबर सेकंड जो है वो बचता बचाता फारस की ओर चल पड़ा। अब जो औरंगजेब अपने पुत्र के पीछे पड़ गया, क्योंकि वह दुर्गादास राठौर मतलब उनके साथ मिल गया अजीत सिंह के साथ। ठीक है, और जो दुर्गादास राठौर है उनके प्रभाव में आकर उसने अपने आप को जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया। जो औरंगजेब है उसके पीछे पड़ गया अपने पुत्र के, तो जो अकबर देते हैं, अकबर सेकंड है, वह बचता बचाता जो है फारस की ओर चल पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण जो है इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। बाद में जो औरंगजेब है उसने जो है इन पे प्रेशर जमाया दुर्गादास राठौर पर, तो उन्होंने जो है औरंगजेब को उनका जो पुत्र है अकबर द्वितीय वह सौंप दिया। ठीक है, बुलंद अख्तर जो अजीत सिंह का बेटा था, यानी एस्मिन्स सन, और साइफुनिसा जो है ये है अजीत सिंह की डॉटर थी, यानी कि बेटी थी, इसलिए मैंने डी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बुलंद अजीत सिंह का जो पुत्र था जिसका नाम था बुलंद अख्तर, और उसकी एक पुत्री जिसका नाम था साइफुनिसा, उसे जो है सेफ रखने के लिए दुर्गादास राठौर के पास रखा गया। जो दुर्गादास राठौर था उसने जो है इन दोनों को इस्लाम की तालीम देकर, इस्लाम के जो है मतलब तालीम दी, शिक्षा दी और अपना फर्ज जो है कंप्लीट किया। तो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।